भाई ग्राहम, धन्यवाद। हर एक को सुप्रभात और आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। यहाँ आज इस प्रातः हम छोटे प्यारे झुंड के साथ इस आराधनालय में फिर से आकर आनंदित हैं। भाई ग्राम और मैं वहाँ अंदर इस विषय में बातें कर रहे थे। उसने कहा, भाई बिल, कि इस प्रातः आपके हृदय में कुछ कहने को है। मैंने कहा, बस मसीह, आमीन, यही है। हमारे पास सदा यही है और इसलिए हमारे लिए ये आम बात है कि हमारे पास वो है। तलाश से कल देर में पहुंचा, जहां पर हमारी बड़ी शानदार सभाएं हुई और वो बात जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे अब ये घटित होने को तैयार है। ये अभी इस समय अवधि में है जो कि समस्त राष्ट्र की बेदारी के लिए है। बीते कल सारे सेवक या पिछले कुछ दिनों से किसी भी योग्यता वाला सेवक या सेवाएं हम डालास में इस बेदारी के लिए एक साथ मिले और वहां लगभग कुछ 15-18 सेवक गण वहां थे जिनकी सेवाएं वहां लगभग कहीं भी थीं। 3 से 15 हजार के बीच में, संभव है 1000 लोग। उदाहरण के लिए रेमंड टी रिची और बॉसवर्थ और रॉबर्ट और जैक्सन और वहां वे सारे लोग। उस रात्रि भाई जैक्सन, उसकी सभा में 500 लोगों ने पवित्र आत्मा को एक बार में पाया। इसलिए ये बहुत ही शानदार है। और बीते कल हम एक साथ मिले। उस दिन 1 वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति की। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ कार्य करने के लिए है और संसार को हिला देने के लिए जो पहले कभी नहीं देखा गया। मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग किसी शानदार उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ये सारे सेवकगण जो कि संभवतः अगली गर्मियों प्रति रात्रि, यदि प्रभु हमसे चाहेगा, 15 या 16 या अधिक इससे बड़े तंबू तैयार करेंगे जो कि 8 और 10 हजार लोग एक साथ संयुक्त राज्य से आकर एक बार में समा सकेंगे। अब हमारी बेदारी होनी है। ये अब अपने सत्र में है। सैकड़ों और सैकड़ों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं, अब परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। ये कुछ वो नहीं है जिसकी अब हम और थोड़ी देर के बाद प्रतीक्षा करें, परंतु ये तो अब है ही। परमेश्वर इसे अब कर रहा है। जी हाँ श्रीमान, हाँ भाई ग्राम, यही बात है जिसे मैं सदा। अच्छा है, आप जानते हैं कि भाई ग्राम और मैंने एक साथ मिलकर इतना अच्छा कार्य किया है। वो इतने लंबे हैं और मैं इतना छोटा हूँ, इसलिए मैं कभी कभी मुझे उन्हें हिलाकर नीचे करना पड़ता है। धन्यवाद भाई ग्राम, मैंने अभी तक इसे जोड़ा नहीं है। उस आग को हम इस वेदी पर चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते? आमीन। क्यों? आप उस रात्रि जहां हम बैठे हुए थे वहां गहराई में हजारों थे और वे सारे अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हमारा इतना शानदार समय था। तब वहां हमारे पास आग ठीक वेदी पर थी। इस आने वाले ग्रीष्म में बेदारी की घोषणा करके बहुत ही आनंदित हैं। अब मैं यहाँ कलीसिया के साथ होऊंगा, भाई ग्राहम और आप सबके साथ अगले 8 या 10 दिनों के लिए। मैं समझता हूँ कि जहां तक कि मैं जानता हूँ, हर सभा में होना चाहता हूँ मैं जितना संभव हो सकता है। तब मैं वहां से हम हॉस्टन टेक्सास को जाते हैं और कोलिसियम और एक अच्छा बड़ा भवन मिला, वहां 17,000 लोग बैठते हैं और हम एक महान समय की आशा कर रहे हैं। यत्न किया, हमें वहां एक प्रार्थना पंक्ति लेनी है, परंतु हम ये वहां नहीं कर सके। एक सेवक एक स्थान में और एक दूसरा प्रार्थना पंक्ति में। परंतु ये इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा और केवल भाई जैगर्स को आगे जाना था। और कहता हूं कि एक और बात की घोषणा करनी थी। भाई जैगर्स खड़े हुए और वैसे ही पक्ष लिया जैसे हमने कैलगरी में लिया। वो मिशनरी बैप्टिस्ट और फ्री विल बैप्टिस्ट और सारे, आप जानते हैं, टेक्सास बैप्टिस्टों से भरा हुआ है। वे उसके पक्ष में खड़े हुए, परंतु मूलभूत बैप्टिस्ट कार्यक्रम के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और कैसे उन्होंने उसे अखबार में लिखा और बहुत सी बातें। अच्छा, उन्होंने उसे बाइबल के प्रश्न लिखे, इसलिए उसने उन्हें उत्तर दिया और उन्हें मिला। जब उनके पास उनका अपना प्रमाण था, तब राजनीति के कुछ लोग खड़े होते हैं। क्यों? वे उसे अखबार में नहीं देते। इसलिए भाई जैगर्स, हमने वहां एक सभा बुलाई और नगर के सहयोग देने वाले 75 सेवक वहां एक साथ आए। हमने इसकी एक फोटोस्टेट कॉपी ली है और कहा कि क्या ये बोलने की स्वतंत्रता है, क्या प्रेस की यही स्वतंत्रता है, इस प्रकार से, और इसे बाहर भेजा। और अगली प्रातः 10,000 पाठकों ने अखबार छोड़ दिया और वे घुटनों के बल रोते हुए आए। कहा, स्वतंत्रता के साथ हम इसे अखबार में प्रकाशित करेंगे, आपको हमें एक पैसा भी न देना होगा। ओ भाई सुनो, तुम कलीसिया, एक समय हम
जहां भाड़े से माल ढोया जाता है उसके समीप रहे। हम अधिक नहीं जानते। अब हम हेलेलुया मार्ग पर जीते हैं। जी हाँ श्रीमान, हम लाखों की श्रेणी में आते हैं। हम आया करते थे, वहां हम में कुछ सैकड़ों ही हुआ करते थे, परंतु हम लाखों में जाते थे। अब लाखों और साथ साथ जुड़े रहें। हम गिनती में बहुत मजबूत कलीसिया हैं इस संयुक्त राज्य में। ये ठीक बात है। ओ, मैं समझता हूँ कि संसार में अकेले पिछले वर्ष ही हमारे 15 लाख मत परिवर्तक थे। इस पर सोचें, 15 लाख मत परिवर्तन फुल गॉस्पल लोगों में ये पिछले वर्ष साधारण रीति में है। ओ, अब हम बढ़ रहे हैं। ओ, ये छोटे अखबार और चीजें जो कि ये कैथोलिक लोगों के विषय में बात नहीं करेंगे, ये उनसे डरते हैं। देखिए, वे ये करने से डरते हैं, परंतु अब वहां हम गिन रहे हैं। हमारे पास अधिकार है। आइए हम परमेश्वर के दिए गए अधिकार का दावा करें। यह ठीक बात है। इसलिए अब हम इस वर्ष आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, जो हमारी सहायता है, हमारी ढाल है, कारण से अपना इस पूरे यत्न की बेदारी हो। ओ, यहाँ पर आप सबको बताना पड़ेगा कि कब रोकना है। वहां पर ठीक है। मैं इधर की ओर जा सकता हूँ और मुड़कर देखता हूँ, और इसलिए अच्छा, कितनों को बड़े दिन पर अच्छा अनुभव होता है, कहें आमीन। ओ प्रभु, ओह देखिए, ये आनंद का समय है, वो समय जब हम सब एक साथ एकत्र हो सकते हैं और मसीह की आराधना करें। और मैं नहीं, संदेश नहीं मिला, कुछ नहीं। मैंने यहाँ बस बाइबल खोली जब वो वहां बात कर रहा था। मैं यहाँ पर घूमा, मैंने कहा मसीह का जन्म कहाँ है। अब लगभग सभी इस विषय में बातें कर रहे हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और तब कुछ पाऊंगा, और इसके साथ साथ लड़खड़ाते हुए चलेंगे जब तक प्रभु का आत्मा कुछ ना चुन ले। अब आरंभ करने के लिए हम लूका से आरंभ करें। लूका का पहला अध्याय, ये मसीह के जन्म का आरंभ है, और हम कुछ यहाँ से पढ़ेंगे या थोड़ा सा वचन के विषय में सिखाएंगे यदि हम कर सकें। हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, परंतु हम बस विश्वास करते हैं कि वो हमें महान आशीष देगा। कहें मैंने आपका रेडियो प्रसारण सुना, ये बहुत अच्छा था। बढ़ते जाएं, वचन प्रचार करें। बस वहां भाई ग्राहम को बता रहा था, यदि कभी कोई समय था कि मसीहों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़े तो वो अब है। आप जो भी करते हैं सब बातें एक ओर रख दें, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता हूं। मैं बस थोड़ा सा कुछ मिनटों इस पर बात करूंगा कि इस प्रकार से अब हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। वो महान, मैं विश्वास करता हूं कि हम सामना कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम सामना कर रहे हैं, अब उस महान नाटक को देख रहे हैं जो कि कभी मानव इतिहास में हुआ, हमारे सम्मुख हो रहा है। संसार का महान कार्य क्षेत्र यहाँ पर है, और वो नाटक जो अब परमेश्वर करने जा रहा है, ये संसार में चारों ओर देखने में चौंका देने वाला है। और देखिए कैसे चीजें एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं। ओ मित्र, ये कुछ घटित होने के लिए तय है। ये जिसके विषय में हमने बातें की हैं और इस विषय में कहा है, वो ठीक अब यहाँ पर है। समझे, ये पहले ही हर स्थान पर आरंभ हो चुका है, खुलकर प्रकट हो रहा है। एक महान चित्र है आपके लिए आज प्रातः चित्रित करना चाहूंगा। मैं बाहर मैदान में एक मेमने को देखता हूँ चरते हुए। वो छोटा सा अधीर हो जाता है। अब वो आश्चर्यचकित है। पीछे पटेरों में देखता हूँ जो कि उसके पीछे है। मैं देखता हूँ कि एक सिंह दुबका हुआ है और आराम के साथ, समझे, अपनी पूंछ को जमीन पर मार रहा है और अपने पैरों को उछलने के लिए तैयार कर रहा है। बाहर मैदान में एक कलीसिया है। साम्यवाद का अंधकार समस्त संसार में फैल रहा है, एक बड़ी छाया के समान पास आ रहा है। ये विषमता का नियम है। एक दिन के पहले की तरह, दिन निकलने से पहले ये सदा अंधेरा होता है, क्योंकि दिन निकल रहा है, अंधेरे को हटा रहा है। ये विषमता का नियम है। आप देखिए, दिन निकलने के पहले अत्यंत अंधकार होता है, और अब हम इसी चीज में हैं। दिन से पहले घोर अंधकार होता है। अंधकार की महान छाया भीतर आ रही है ताकि पाप के पुरुष को पूरा करे। इस बड़े दिन के समय में क्या आपने ध्यान दिया, सारे साम्यवाद राष्ट्र बजाय इसके कि मसीह चरनी में है, ये भेजें। वे स्टालिन की छोटी पुस्तक भेज रहे हैं, उस पर स्टालिन का चित्र लगा रहे हैं। वो मनुष्य जो स्वयं विरोध करता है उस सब के ऊपर जो परमेश्वर कहलाता है, आदि आदि
संसार के बड़े भाग को अपनी पकड़ में ले रहा है। और तब दूसरी बात कि ये सारे जो वचन को पूरा करने पर हैं। और फिर मैं चाहता हूं कि दूसरी चीज पर ध्यान दें, एक जो पूरा हो रहा है। ये लोग जो कहलाने वाले इन कहलाने वाली कलीसियाओं में हैं, इस अभियान के विरुद्ध में उठ रहे हैं। बाइबल ने कहा कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करेंगे। ऐसों से परे रहना। और वे सामना कर रहे हैं। साम्यवाद अपना पक्ष ले रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा अपना पक्ष ले रहा है। हाँ, जब शत्रु बाढ़ के समान भीतर आता है तो मैं उसके विरुद्ध अपना मापदंड बढ़ाऊंगा। ये ठीक बात है। और कलीसिया अपना मोर्चा ले रही है, मेरा पवित्र आत्मा की कलीसिया। अब बस मेरे इतने में ही रुचि है। मित्रों, मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ बाहर मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु यहाँ मैं एक ही बात में रुचि रखता हूँ, और वो परमेश्वर का नया जन्म पाई हुई कलीसिया। ये ठीक बात है। जो भी है, मेरी रुचि इसी में ही है। और मैं नियमों और डिकनों में रुचि नहीं रखता और आदि आदि इस प्रकार का, या कलीसियाओं की व्यवस्था में। मैं तो कलीसिया पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में रुचि रखता हूँ, क्योंकि इसी दिन के लिए हम जी रहे हैं। ये आधारभूत भाग है और हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब प्रार्थना का एक शब्द। स्वर्गीय पिता, इस प्रातः हमारे मध्य में चले फिरें। प्रभु इसे ग्रहण करें और होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा इस सभा को अधीनता में ले ले। प्रभु यहाँ के कार्य को आशीषित करें। हमारे भाई ग्राहम को आशीषित करें। परमेश्वर उसे आज रात्रि बुद्धि के वचन दें। इस रेडियो प्रसारण पर होने पाए कि वो लोगों को हिलाने योग्य हो। वचन को प्रचार करने के द्वारा प्रभु इसे प्रदान करें। होने पाए कि पापी रोएं और अपने अपने स्थानों में घुटने टेकें और अपने हृदय मसीह को दें। यदि यहाँ इस प्रातः कोई अविश्वासी हो या कोई जिसने मसीह को स्वीकार ना किया हो, होने पाए कि वे भी आए। और अब प्रभु इस प्रातः लोगों के हृदय में बेदारी आए। होने पाए फिर से सामर्थ पाने का समय हो। एक समय आत्मा फिर नया बनाएगा। और ओ पिता, हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, आकर हमारा हाथ पकड़ ले, हम में से प्रत्येक हमें इस गली में ले चले, हमें इस महान चित्र को दिखाए जो यहाँ क्रम में रखा है। अपने संतों के हृदय पर इस प्रातः भेदों को प्रकट कर रहा है, ताकि हम देख सकें कि यहाँ हमारे सम्मुख क्या है। और तब जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं प्रभु परमेश्वर के हथियारों के साथ, और हम वीर सिपाहियों के समान जाएं कि शत्रु का सामना करें। परंतु हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं जब तक कि हम उसकी विधियों को ना जानें। और इस प्रातः समझने में हमारी सहायता करें और हमें दर्शाएं वहां उसकी भूमिका, ताकि हम जान सकें कि उससे कहां मिलें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए दूसरा अध्याय, आइए इसे पढ़ें। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अब एक भूमिका के समान कि जब तक मैं उस भाग पर ना आऊं जिसे कि मैं आज प्रातः लूंगा, और आप सब लोग स्वयं को प्रभु की आत्मा में आने दें। अब आज हम लोग समस्त संसार में यीशु के जन्म को मना रहे हैं, जो कि अब केवल एक रीति है। यीशु दिसंबर 5 को नहीं जन्मा या कुछ इस प्रकार, या दिसंबर 25 को। हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि यहूदिया के सारे पहाड़ इस समय में बर्फ से भरे होते हैं। इसलिए ये कैसे हो सकता है? यीशु साधारणतः ज्योतिष विद्या और आदि आदि उस सब के द्वारा जो वो जन्मा पहले, लगभग 1 अप्रैल के आसपास, इसलिए जब ये वसंत का समय था। परंतु ये एक दिन है, ठीक है, आराधना के लिए अलग होना, इसके जगत में आने की यादगार में। परमेश्वर ने जो कभी जगत को सबसे महान वरदान दिया वो यीशु मसीह था, जो कि हम ये जानते हैं। और अब इस प्रातः मैं उसके परमेश्वरत्व के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि वो कौन है। बहुत सो ने उसे छोटे बालक के समान वहां पालने में रखा और आदि आदि, परंतु ये चित्रों में से एक था
केवल नाटक का एक दृश्य, ये दर्शाने के लिए कि वो वास्तव में क्या है, उसका परमेश्वरत्व। और उसने कहा उसके आगमन के वचनों में उसके विषय में यूहन्ना के दिनों से बोला गया। वहां पीछे यहाँ तक कि उत्पत्ति में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। इस बालक की प्रतिज्ञा की गई मसीह यीशु की, और वो सारे भविष्यद्वक्ताओं से नीचा था। अधिकांश हर नबी ने, जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं, उसके पहले और दूसरे आगमन के विषय में बोला है कि वो कब संसार में आएगा। यीशु 3 बार आता है। वो पहली बार आया कि अपनी कलीसिया को छुड़ा ले, दूसरी बार वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आता है, और तीसरी बार जब वो आता है वो अपनी कलीसिया के साथ आता है। बाइबल में हर चीज 3 में चलती है, 3, परंतु मसीह में सब एक है। उसे स्मरण है, पहली बार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाने, दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने, तीसरी बार अपनी कलीसिया के साथ एक राजा रानी के समान। अब परंतु उसके पहले आगमन में हम थोड़ा सा बोलेंगे, और तब उसके यहाँ पर मनुष्य होने पर, और तब उसके दूसरे आगमन पर, ये उसके ऊपर है, और तब तीसरी बार यदि प्रभु ने चाहा। अब इन दिनों में कलीसिया के विरुद्ध बहुत ही सताव था। कैसर औगुस्तुस ने एक बड़ी योजना बनाई कि वो सब लोगों पर कर लगाएगा, और ये एक उद्देश्य को लेकर किया गया ताकि परमेश्वर की महान भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। आपको केवल एक कार्य करना है। जब आप बाइबल में कुछ देखते हैं तो जरा भेद भरा मालूम पड़ता है, और आपके लिए थोड़ा अंधविश्वास हो तो परमेश्वर को थोड़ा समय दें। परमेश्वर जल्दी में नहीं है, हम हैं जो जल्दी में रहते हैं। परमेश्वर को केवल थोड़ा समय दें, और आप देखेंगे कि पुराना भविष्यवाणी का पहिया दांते ठीक चित्र में आते हैं। ये उभारेगा जैसे कि चित्र को उभारते हैं। जैसे कि उस दिन कोई कह रहा था, उसने कहा परमेश्वर वो क्या था जब वो वहां लाखों लाखों वर्षों पहले था, जब उसके पास नहीं था, जैसे कि ये स्थान यहाँ पर है। वो वचन में एकत्र हुआ, और तब वो वचन में से मसीह में आया। देखिए, ये परमेश्वर इस प्रकार से नीचे आ रहा है पृथ्वी पर, तब फिर सीधा परमेश्वर में दोबारा वापस जा रहा है। क्या आप नहीं देखते कि मेरा क्या अर्थ है? केवल चक्र काट रहा है, अंतरिक्ष से नीचे आ रहा है, अनंतता से एक साथ सिमटकर वचन में नीचे आ रहा है, और वचन से मनुष्य में, और फिर वापस जा रहा है, केवल एक उद्देश्य के लिए कि उस मनुष्य को छुड़ा ले जो गिर गया था। अब वो इसी के लिए आया, छुड़ाने वाला बने। और इसके पहले परमेश्वर छुड़ाने वाला बने, उसे व्यवस्था के अनुसार छुड़ाने वाला समीप का रिश्तेदार होना है, उसे हमारा कुटुंबी होना है। परमेश्वर ने आरंभ में अपना पहला मनुष्य बनाया, उसने उसे आत्मा में से बनाया, और आत्मा मनुष्य का ना दिखने वाला भाग है जिसे आप नहीं देखते। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि पर बनाया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शक्ल सूरत पर बनाया, और परमेश्वर एक आत्मा है, बाइबल बताती है। और पहला मनुष्य जो बनाया गया वो सारी सृष्टि पर शासक था, जैसे कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने वाला शासक है। उसने सृष्टि की अगुवाई की, उसने जानवरों का मार्गदर्शन किया, परंतु वहाँ भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य न था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। और वो मनुष्य, वो उसे बंदर के से जैसे हाथ दे सकता था, वो उसे भालू के समान पैर दे सकता था। जो भी उसने किया, उसने इसको एक साथ एकत्र किया और एक मनुष्य को बनाया। परंतु ये मनुष्य, उसने उसमें अनंत आत्मा डाला जो इसमें कभी नहीं मरता है, और वो पशुवत से अधिक हो गया, वो एक मनुष्य हो गया। तब यहाँ ये मनुष्य, जो कि मैं सोचता हूँ कि वे नास्तिक और उनमें से कुछ आसपास खड़े हुए विवाद कर रहे हैं, परंतु अब घड़ी आ चुकी है जब परमेश्वर ने अपना प्रकाश चमकाया है। यहाँ वो घड़ी है कि जब परमेश्वर चीजों को कर रहा है, ये ठीक बात है। और इसलिए जब उन्होंने वाद विवाद किया, अच्छा उसका पांव भालू के समान दिखता है और उसके हाथ एक वन मानुष या एक बंदर के समान दिखते हैं, या आदि आदि, और वे कहने का यत्न करते हैं कि उसका उद्गम उससे आता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मांस की देह है जिसमें कि वो केवल निवास कर रहा है, घर के समान। ये भूमि की मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमरणहार है, ये परमेश्वर से आता है, ये परमेश्वर की छवि है।
परमेश्वर आत्मा है। इस मनुष्य ने अपना उद्गम अदन वाटिका में खो दिया। इसका संबंध परमेश्वर के साथ वार्तालाप वहां समाप्त हो गया था, पाप और अविश्वास के कारण। अविश्वास किसमें? परमेश्वर के वचन का। एक बार हवा का एक चित्र रंगों से चित्रित किया गया था और उसे बताया गया था कि वो कितनी चमकदार होती यदि वो केवल परमेश्वर के वचन को त्याग देती। यहाँ तर्क को देखिए, आप नहीं कर सकते। परमेश्वर तर्क और परमेश्वर के वचन में अंतर है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तर्क झूठा है। आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये ठीक बात है। देखिए, हमारी बुद्धि नहीं है, ये इतनी सक्षम नहीं है या कभी होगी कि परमेश्वर की अनंत बुद्धि को भली भांति समझे, और इसलिए आप इस पर तर्क नहीं कर सकते। आपको केवल इसका विश्वास करना है। और तब चित्र रंगा गया। वह हमारे पूर्व पिता और माता, और वे गिर गए और इसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया और अदन वाटिका से बाहर निकाले गए। और उस घड़ी से परमेश्वर ने वाटिकाओं में ऊपर नीचे चिल्लाकर पुकारना आरंभ किया, अपने खोए हुए बालक को ढूंढ रहा है। केवल एक ही मार्ग है कि परमेश्वर उसे छुड़ा सकेगा, कि उसे बनना पड़ेगा, नीचे आकर उसे स्वयं छुड़ा ले, कि दूसरे से नहीं, ना कि किसी और को भेजकर। वो स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता, ये ठीक नहीं होगा। केवल एक ही मार्ग है कि वो मनुष्य को छुड़ा सके, कि वह स्वयं नीचे उतर कर आए और उसे छुड़ाए। यदि कोई यहाँ पाप करता और मैं इस झुंड के लोगों का न्यायी होता और मेरा आप सब लोगों पर अधिकार होता, और यदि किसी ने पाप किया और मैंने कहा अब मैं भाई ग्राम में चाहता हूं कि आप दाम चुकाएं, ये ऐसे नहीं होगा। यदि मैंने अपने निज पुत्र के लिए भुगतान करने को कहूं तो ये अब भी न्याय नहीं होगा। न्याय केवल एक ही मार्ग है कि मैं न्याय कर सकता हूं, कि मैं स्वयं को उसके स्थान पर रखूं। और क्या मैं ही वो था जिसने न्याय ठहराया? और तब यदि मैं मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूं तो मुझे स्वयं उसका स्थान लेना है। क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ध्यान दें। देखें, तब जब ये केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को बचाए, कि वो नीचे आकर और उसका स्थान ले। और ये छुड़ाने का नियम था जो मूसा के द्वारा दिया गया, कि ये किसी निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा होना है। एक मनुष्य पहले योग्य हो, एक मनुष्य जिसके पास पूरा दाम हो, एक मनुष्य जिसकी लोगों में गवाही हो, और किसी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाए जो गिर गया था। और तब परमेश्वर योग्य था। वो 1900 वर्षों पहले नीचे आया, एक बालक के रूप में, चरनी में जन्मा, पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई, लैंगिक इच्छा से नहीं जन्मा। वो परमेश्वर था, परमेश्वर का लहू उसमें था। बालक सदा अपने पिता का लहू होता है, अपनी माँ का कभी नहीं। हम सब ये जानते हैं। मैंने यहाँ पहले भी समयों में सिखाया है, और आप जानते हैं कि बालक में अपनी माँ का एक भी लहू का अंश नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करता। ये सदा नर का लहू होता है। एक मुर्गी अंडा दे सकती है, परंतु यदि वो उर्वरक नहीं है तो बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। कोई मतलब नहीं कि अंडा कितना सुंदर है और वो उसे कितनी अच्छी तरह सेती है, ये सदा बांझ ही रहेगा और वो वहीं पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा। ये ठीक बात है, जब तक कि नर चिड़िया मादा चिड़िया के साथ ना रहे, और जीवन का जीवांश नर से आता है। इसलिए जब मरियम पुरुष को नहीं जानती, वो नर के साथ थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा और उसका छाया उस पर हुई, और परमेश्वर सृष्टि करने वाला जिसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका को सिरजा, किसी भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं जानती, और ये परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू लाया कि हमें हमारे जीवन से छोड़ाए, जो यहाँ आ रहा था, लैंगिक इच्छा से जन्म ले रहे थे। और तब लहू इमैनुएल की शिराओं से लिया गया था, उस कैलवरी क्रूस का, और आज वो ही बचाना चल रहा है, छुड़ा रहा है। पवित्र सामर्थ जिसने ये कैलवरी के दिन ये लहू हम में चढ़ा दिया। आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब ये ठीक बात है, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। बाइबल कहती है हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है और लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, परमेश्वर के अपने ही लहू के द्वारा। ये कैसे परमेश्वर का लहू था? परमेश्वर में लहू नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लहू परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू था, जिसकी उसने सृष्टि की ताकि हमें छुड़ाए, और आकर उसी देह में रहा जिसकी उसने सृष्टि की थी। इसलिए वो कर सका। परमेश्वर को परीक्षा में दुख उठाना पड़ा। वो परीक्षाओं में
सताया नहीं जा सकता था। उसे लैंगिक परीक्षा में दुख उठाना पड़ा। उसे सब प्रकार की परीक्षाओं में दुखी होना पड़ा ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, वैभव और सामर्थ्यों में और राज्यों और आदि आदि। उसे इस सब में होते हुए दुख उठाना पड़ा। इस कार्य को करने के लिए वो परमेश्वर आत्मा में ये नहीं हो सकता था, उसे देह में परमेश्वर होना था। अब आज प्रातः मैं मसीह के परमेश्वरत्व पर बोल रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि वो कौन है जिसकी आज हम ये आराधना कर रहे हैं। चरनी का एक बालक नहीं या ना ही सांता क्लॉस, परंतु हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके पुत्र के परमेश्वरत्व में। और अब ध्यान दें कि वो लहू नीचे आया और वो मसीह यीशु था और परमेश्वर स्वयं आत्मा में से आ रहा था, मसीह यीशु में गया। और बाइबल ने कहा कि परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने में मिला रहा था। क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर स्वयं यहोवा मसीह में रहा और हमारे लिए छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना, क्योंकि वो देह में जन्मा था जैसे कि हम लोग हैं। क्या ये ठीक बात है? लहू कोशिका परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई थी और शरीर की कोशिकाएं मरियम के गर्भ में बढ़ी, जिससे बालक उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर आकर मानव देह में रहा और हर प्रकार से उसकी परीक्षा की गई जैसे कि हम लोग हैं। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? ठीक है। अब तब जब उसने ये किया, उसने मुफ्त में अपना लहू दिया। उसे ये नहीं करना था। उसने वो बलिदान दिया। वो सीधा सीधा महिमा में जा सकता था। वो स्वयं को जैसे रूपांतरण वाले पर्वत पर रूपांतर हो गया था वैसा कर सकता था, स्वर्ग को चला जाता और हमारे लिए कभी नहीं मरता, परंतु इच्छा से हमारे लिए मरा। उसने कैलवरी पर अपना लहू मुफ्त दिया, ये ठीक बात है। और उसने उठा लिया। वो दुखी मनुष्य था, दुख से उसकी जान पहचान थी और उसने आम लोगों में एक गवाही दी। रूत की पुस्तक में वहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है, किस प्रकार का वो बोआज मसीह का प्रतीक है। कैसे वो रूत एक अनजान देश में गई, एक पिछड़ी हुई के समान देश छोड़कर चली गई और उसके साथ वापस लाई गई। मेरा अर्थ नियोमी और रूत को संग वापस लाई। और जब वापसी में आई वो मुआब देश की थी। और जब वो वापसी में आई वो एक मुआबनी थी, निश्चय ही अन्य जाति दुल्हन कलीसिया का एक चित्र। और जब वो नियोमी को छोड़ने गई, नियोमी ने उससे कहा, उसे चूमा और उसे अपने लोगों में वापस जाने को कहा। उसने कहा, मैं तेरे साथ तेरे लोगों में जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू रहे वहीं मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और मृत्यु को छोड़ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, जहां तू गाड़ी जाएगी वहीं मैं गड़ूंगी। अब यह अन्य जाति कलीसिया का चित्र मसीह में आ रहा है, क्योंकि एक समय हम परमेश्वर से अलग थे। केवल यहूदियों को ही बचाया जाना था, परंतु हम जो मसीह में मर गए, अब्राहम के वंश में लिए गए और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, और मसीह ने अन्य जाति की दुल्हन ली। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब छुड़ाने के क्रम में बोआज को नियोमी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाना है, जो कि इजराइल की पिछड़ी हुई स्थिति है। तब मोआब को बाहर आना है। और जब वो आया, बल्कि बोआज, और जब वो बाहर आया, उसे फाटक के सामने अपना जूता फेंकना था, प्राचीनों के सामने, ताकि लोगों में गवाही हो कि उसने उस खोई हुई स्त्री को उसी स्थिति में लाकर छुड़ा लिया है। और ऐसा करने में तब उसने मोल भी लिया। उसमें उसे उसकी दुल्हन भी मिली, वो महिला जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पहले उस स्त्री को छुड़ाना था ताकि दुल्हन मिले। क्या आपने नहीं देखते? और यही चीज मसीह ने की, और यही चीज मसीह ने भी की। उसने यरूशलेम के फाटक के सामने लोगों में गवाही दी, जब वो पीटा, मारा, दुखी किया गया और कलवरी को ले जाया गया गुलगुता की पहाड़ी पर। उसने उस पहाड़ को अपने ही लहू से नहलाया, लोगों में गवाही के समान कि उसने वहां आरंभ के गिरे हुओं को उस स्थिति से छुड़ा लिया है और अपने लोगों को पाप के श्राप से छुड़ा लिया है और नरक की पकड़ से। और ये जानते हुए कि अंतिम दिनों में इसे कुछ और अधिक आवश्यकता होगी, तो वही अब आपके पास है। उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान ना छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि पवित्र आत्मा है। वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। थोड़ी देर के बाद संसार मुझे अब और ना देखेगा, परंतु मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और इस बात को पक्का कर दूं, और मैं वापस आऊंगा
और तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर, जब तक युग का अंत ना हो जाए। मैं इसी के विषय में बात कर रहा हूं। आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? कहें आमीन। ये ठीक बात है। मैं इसी विषय में अब बात कर रहा हूं कि वो अब फिर अपनी सामर्थ्य में आ रहा है। युग बीतते जा रहे हैं। ओ, ये कौन है? प्रभु इस प्रातः वे किसी छोटी चीज की आराधना करने की सोचते हैं। वहां कोई छोटी गौशाला है, कोई साधारण, जो मैं उसके लिए नहीं सोच रहा हूं, मैं मसीह के लिए सोच रहा हूं। महिमा की आशा इस प्रातः हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा, ये ठीक बात है। ओ, संसार के द्वारा दोषी ठहराया गया। परमेश्वर सदा जगत में आया, और जब वो आया संसार ने उससे घृणा की। जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा। मित्रों, हम उन्हीं दिनों में हैं। और अब ध्यान दें, और थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। ये ठीक बात है। वो अब यहाँ पर है, और इन दिनों में कैसा उसका बड़ा चित्र सदा घूमता रहता है और उन्हीं कार्यों को करता है जो अब हम देख रहे हैं। महान नाटक तैयार है, और हम बड़ी चीजों को घटित होते देखने के लिए तैयार हैं। कलीसिया पालने में से निकाल ली गई है, ये ठीक बात है। पेंतीकोस्तलों ने इसे झकझोर दिया है कुछ वर्षों पहले। वहां पीछे जबकि लोगों ने पत्थर फेंके, उपहास उड़ाया और उन पर हंसे, परंतु वो अब भी परिपक्वता में आ गई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। वो घड़ी यहाँ है, यहाँ है। हालेलुया, ये ठीक बात है। यही है जिसमें मेरी रुचि है कि परमेश्वर की कलीसिया को एक संग आते देखूं। हम यहाँ पर पीटे गए थे, वहां पर पीटे गए, परंतु वो समय आ रहा है जब परमेश्वर हमारे चारों ओर कंबल फेंक रहा है कि हमें उसमें समेट ले, क्योंकि शत्रु फाटक पर है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, उसने अपने लोगों के लिए कहा, डैनियल ने कहा, अंत के दिनों की महान बातें, जब ये बातें हों तब लोगों का महान शोषण होगा। विश्वास के लोग उसी दिन में करेंगे। और जब वो समय आ गया है कि जब महान नाटक परमेश्वर का चित्र सामने आ गया, अंतिम वर्ष का, योएल ने कहा, अंत के दिनों में ये घटित होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अपने दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, और मैं ऊपर आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा और पृथ्वी के नीचे चिन्ह दिखाऊंगा, और अग्नि के खंभे और धुएं के बादल। ये प्रभु के आगमन के पहले, मैं बड़े और भयानक दिन के पहले घटित करूंगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा बच जाएगा। यीशु ने कहा, ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और इससे भी बढ़कर, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उसने यही कहा। वहाँ पीछे वचन में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ वर्षों पहले यहाँ आसपास लोगों ने कहा, तुम लोग जो वहाँ आराधनालय में हो वो पवित्र शोर करने वाले हो, तुम लोग ये वो आदि आदि हो, तुम पागल हो। परंतु ओ प्रभु, हम चट्टान पे खड़े हो गए हैं। ये सच बात है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया में बन गई है, सामने आ रही है। हालेलुया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब परमेश्वर सबको हिलाने जा रहा है हर स्थान पर। भाई, ये अब अपने सत्र में आ गया है, ये चल रहा है, ये ठीक बात है। उसका परमेश्वरत्व वो कौन है? उनमें से कुछ ने वहां उसे छोटा बालक बना दिया है। यही वो है जो अदृश्य पे खड़ा है। ओ प्रभु मंच पर अपने हाथों को हिलाया और बोला और कहा, उजियाला हो जा, और वहां उजियाला था। वो यीशु मसीह था, क्योंकि वो संसार में था और संसार उसके द्वारा रचा गया, और संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो था, वो परमेश्वर का परमेश्वरत्व था। देखिए उसने पहले क्या किया। पहले के चमत्कारी विषय में बात की। आप चिल्लाने के विषय में बात करते हैं। जब उसने चमत्कारिक चीजें की, उन वस्तुओं को बनाया जो अब हैं, वहां से चीजों को बनाया जहां कुछ नहीं था। उसने बोला और वहां वैसा ही था। और वही सामर्थ, वही मसीह। हालेलुया। वे मूल तत्ववादी उन लोगों को जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं, कहते हैं ये गलत है, परंतु वही सामर्थ जिसने बोलकर संसार को अस्तित्व में उत्पन्न कर दिया, उन लोगों में है जिनके पास पवित्र आत्मा है। ये ठीक बात है। पुरुषों और महिलाओं, ये समय है कि हम खोजें कि हम कौन हैं। शैतान आपको पीछे छिपाने का यत्न कर रहा है। आपको ये बता रहा है कि आप एक डरपोक बेकार से कुछ हैं। आप नहीं है। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वरत्व स्वर्ग में नहीं है, ये आपके अंदर है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप सोचते हैं मैं पागल हूं, परंतु मैं आपको कुछ बता दूं भाई। जब आप ये अनुभव करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर रहता है, अनंत जीवन, मैं अपना जीवन देता हूँ, जोई, परमेश्वर का जीवन मनुष्य के अंदर है। वो वहां पीछे खड़ा हुआ है, वो सब चीजों का रचने वाला है। उसने जीवन बनाया, मेंढक, मधुमक्खी, बत्तखें, चूजे, जानवर, हर चीज की सृष्टि की, और कुछ नहीं बना
सिवाय जो उसके द्वारा बनाया गया था। कौन? मसीह, वो परमेश्वरत्व। मिस्र के दिनों में वो मरिया और सब चीजें नीचे उतार लाया। कौन? मसीह। उसने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, उसने आग की हिंसा को बुझा दिया, वे तलवार की धार से बच निकले, उन्होंने मरे हुओं को कब्र में से जिलाया। कौन? मसीह। ओह प्रभु, ये क्या होगा? वो कौन है? मसीह, परमेश्वरत्व। और भाई बहनों, वो परमेश्वरत्व आप में है। और थोड़ी देर और संसार मुझे ना देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा युग के अंत तक। मसीह चरनी में नहीं, मसीह आप में है। हालेलुया। हम मसीह की आराधना चरनी में नहीं कर रहे हैं, परंतु मसीह आप में है। पवित्र आत्मा, जीवन की आशा, हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं मनुष्य में रह रहा है। यह भी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम उसे देखेंगे जैसा कि वो है, क्योंकि हम उसके समान होंगे। आत्मा मनुष्य के अंदर, उसके लिए कोई स्थान नहीं। लोग आसपास में ये कह रहे हैं कि वे मसीह के हैं, इनकी कलीसिया मसीह की है, वे जाते हैं। पिछली रात्रि क्या घटित हुआ? अपने अपने बड़े दिन के उपहार खोले, पिता वाले में देखें क्या है वहां। पिछली रात्रि क्रिसमस पेड़ के नीचे बहुत से लोगों का कहीं बियर का एक बड़ा बॉक्स रखा है। यीशु के लिए कोई जगह नहीं, सब बियर के लिए है। माता का उपहार खोला, कार्डों की सजावट, मसीह के लिए कोई स्थान नहीं। कार्ड हैं, ये ठीक बात है, बजाय छोटी बाइबल के या बालकों के लिए कुछ हो। ये एक छोटी सी जी मैन की एक पुस्तक है या कोई छोटी चीज इस प्रकार की। यीशु के लिए कोई स्थान नहीं। बजाय आराधनालय जाने के वे तमाशा देखने जाते हैं, नाच और सब चीजें। स्वयं को मसीह कहते हैं। भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर का परमेश्वरत्व मनुष्य के हृदय में आता है तो यह हर चीज को पुकारता है जो मसीह ने नहीं सृजा। आप जानते हैं कि यह सत्य है। ओ परमेश्वर, मसीह, महिमा की आशा आप में है, ना कि पालने में। आप में है। वो एक समय था कि परमेश्वर पीछे आरंभ में, तब वो मूसा के अंदर आया, वो इजराइल के बालकों में आया, वो पालने में आया। परंतु अब वे उसकी आराधना करेंगे पीछे, जैसे कोई इतिहास से पहले की कोई चीज हो। जब मसीह आप में है, वो आज यहाँ है, परमेश्वर का पुत्र चल रहा है, उसकी महान कलीसिया आगे बढ़ रही है। आज कलीसिया सूप का खाना, खिचड़ी का खाना, देखिए कौन सबसे अच्छी प्रकार से तैयार हो सकता है, कलीसिया में बढ़ चढ़ कर जाए शान से। किसके पास सबसे बढ़िया कलीसिया है, सबसे अच्छी कुर्सियां, कौन ये बजा सकता है, कौन ये कर सकता है। और कोई जगह नहीं, हर समय प्रार्थना को छोड़ उनके पास कुछ करने के लिए है। वो और अधिक प्रार्थना नहीं कर सकते, उनके पास करने के लिए कुछ और है। वे और प्रार्थना नहीं कर सकते, वे बस प्रेम नहीं कर सकते जैसे परमेश्वर की सेवा किया करते थे। उसके लिए सराय में जगह नहीं है। मित्रों, ये अंत के समय में है। वास्तव में उसके लिए सराय में जगह नहीं है। मैं जानता हूँ कि सराय का क्या अर्थ है, परंतु मैं इस अंत का उल्लेख दे रहा हूँ। परंतु बाइबल ने कहा, उस दिन में जब बादाम का पेड़ हरा भरा होगा, मनुष्य की इच्छा असफल होगी, क्योंकि वे अपने सदा के घर को जाता है और विलाप करने वाले गली गली फिरेंगे। यह चांदी का तार टूट जाएगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। ओह प्रभु, दया कर मेरे मित्र। परंतु भविष्यद्वक्ता ने यह भी कहा, सांझ के समय उजियाला होगा। ये ठीक बात है, महिमा का मार्ग तुम अवश्य पाओगे। ये ठीक बात है, सांझ का समय आ गया है। अब कलीसिया, जिसने अपने को छोटी चरनी के अनुभव के समान एक बार सजाया था, जिसमें कि हम होकर निकले हैं, अब ऐसे स्थान पर आ गई है कि लोग अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वरत्व और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य में निवास कर रही है। ओ भाई बहन, इस प्रातः मैं आपसे यीशु के नाम में बोल दूं, क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? ओ प्रभु, मैं आपको कुछ बता दूं, समय आ रहा है कि जब स्त्रियां और पुरुष एक से होने पर हैं, वे इतने मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं, आप एक दूसरे में अंतर नहीं कर सकते। ये ठीक बात है। बाइबल में वे सारी बातें जो कहीं घटित होंगी, ये यहाँ है। ये ठीक बात है। आप जानते हैं कि ये सत्य है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? और ये है, ये सत्य है। वे एक सा व्यवहार करते हैं, एक से दिखते हैं, एक से श्रापित हैं, एक सी बातें करते हैं। बाइबल ने कहा कि ये इस प्रकार होगा। उसने कहा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य अपने ही को अधिक चाहने वाला होगा बजाय परमेश्वर के प्रेम के, धोखेबाज, झूठा दोष लगाने वाला। क्या ये है यहाँ पर? ये ठीक बात है। ओ परमेश्वर की महिमा हुए, मैं अपने प्राण में कुछ होते हुए अनुभव करता हूँ। ओ जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसा कि नूह के दिनों में था,
ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। नूह के कुछ उस दिन में विश्वसनीय लोग थे, परमेश्वर के पास आज कुछ विश्वसनीय लोग हैं। समय आ रहा है, ये महान नाटक तैयार हो रहा है। पुरुषों और महिलाओं, यदि पवित्र आत्मा आप में निवास कर रहा है, वो मसीह जो 1900 वर्षों पहले जन्मा था, पौरुषत्व में आया, वो कभी भी पालने में नहीं ठहरा। और आज उसके जन्म दिवस की याद में वे क्या करते हैं? वे किसी पेड़ को लेते हैं, उसे काटते हैं, बालकों के लिए बड़े दिन का पेड़ बनाते हैं, परंतु वे सोचते हैं कि ये ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं उछाल रहा हूँ। परंतु बात यह है कि वे बड़े दिन के उस पेड़ पर बहुत कुछ लगाते हैं, बजाय इसके कि मसीह के लिए करें। क्रिस किंगल राष्ट्र में सब जगह है। ये कौन था? वर्षों पहले एक जर्मन का कैथोलिक संत एक बूढ़ा भला करने को निकला, और आज ये लगभग आराधना में बदल गया है। ये ठीक बात है। ये ठीक है कि बालकों को बताएं या आप जो भी करना चाहें, जहां तक मेरा संबंध है। परंतु बात तो यह है कि मस्ती में दूसरी ओर गिर जाना सरल है, और मसीह को बाहर निकालना, मसीह का वास्तविक मूल तत्व बड़े दिन का, और मनुष्य बजाय वास्तविक बड़े दिन को लेने के वे क्रिस किंगल को लेते हैं। ये ठीक बात है। उसके लिए सराय में कोई स्थान नहीं है। यदि हमारे पास समय होता तो सारा चित्रण करता। मैं जानता हूं कि देर हो रही है, ये देर हो रही है, परंतु मित्रों देखिए कि घड़ी आ गई है, और अब है कि जब परमेश्वर का महान नाटक यहाँ हमारे सन्मुख तैयार है। परमेश्वर का पुत्र जो पालने में था, अब हृदय के अंदर है। वो परमेश्वर का परमेश्वरत्व है। वो परमेश्वर सृष्टि करता है। उसने कहा सारी चीजें, वो जगत में था और संसार उसके द्वारा बना, और संसार ने उसे न जाना। और आज कलीसिया के साथ यही मामला है। महिमा की आशा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अब लोगों के हृदय में आ गया है, और वे इसे नहीं पहचानते कि ये क्या है। वे सोचते हैं ये छोटी कलीसिया का सदस्य बनना है या इस प्रकार का कुछ, परंतु ये परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता आप में निवास कर रहा है और आपको सारी सामर्थ्य दे रहा है, और जो कुछ उसके पास था आप उसके अधिकारी हैं। इसलिए ये आपके अंदर बुराई से परहेज कर रहा है कि भलाई करें, बुराई से रुककर धार्मिकता की ओर दौड़ें, परीक्षा से अलग रहें, सारी ईर्ष्या, घृणा, झगड़ा, शत्रुता और आदि आदि इससे परे रहो, ताकि ये तुम्हारे हृदय से ले लिया जाएगा। यदि आप उसे ग्रहण करें, उसे गले लगाएं, उसे प्रेम करें और उसे अपने हृदय में थामे रहें और उससे प्रेम करें, मैं आपको बता सकता हूं कि कलीसिया मिलकर इस प्रकार की सामर्थ में, उसके पास सामर्थ है कि स्वर्गों को बांध दे, रोगियों को चंगा करे, अंधों की आंखों को खोल दे। हालेलुया। बहरे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। क्यों? इसने सर्वशक्तिमान की सामर्थ को अपने हृदय में पहचान लिया है। यही है वो परमेश्वरत्व। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि कवि ने कहा, आश्चर्यजनक अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज जिसने मुझ जैसे अभागे को बचा लिया। एक समय मैं खोया हुआ था, परंतु अब मुझे ढूंढ लिया। मैं अंधा था, परंतु अब मैं देखता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यदि आपको आज प्रातः पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, तो जितनी जल्दी हो परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ें। मोहर बंद होने का समय चल रहा है। शत्रु बाढ़ के समान आ गया है। वो इसके विरुद्ध स्तर को ऊंचा कर रहा है। ये नाटक तैयार है। कलीसिया जितना निश्चित हो सकता है अपने घर जा रही है। मित्र, आपको सदा प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको सदा प्रतीक्षा नहीं करनी है। अच्छा है कि अब आ जाएं। अच्छा हो कि आप आज कर लें। ये ठीक बात है, जबकि आज है, अब इसे बना लें। मित्रों, स्मरण रखें, ये विचित्र लग सकता है, संसार कभी, मसीह का धर्म कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा। ये सदा अप्रचलित रहा है। परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि शैतान हवाओं की शक्ति का राजकुमार है। उसके पास सारी सरकारें हैं। हर सरकार का नियंत्रण शैतान के द्वारा है। ये बाइबल के अनुसार है। शैतान ने कहा ये था, ये ठीक बात है, वो सारी सरकारों का नियंत्रण रखता है। और तब बाइबल ने कहा, तुम सारे स्वर्गदूत आनंद करो और तुम पृथ्वी पर के संतो, क्योंकि इस संसार का राज्य हमारे परमेश्वर का राज्य हो गया है और उसके मसीह का, और वो राज्य करेगा। शैतान यीशु को पर्वत की चोटी पर ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाए, कहा ये सब मेरा है और इन्हें मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो। ये ठीक बात है, वो उसके साथ नहीं। उसने कहा, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मैं स्वर्गदूतों की कितनी ही सेना बुला लेता, परंतु मेरा राज्य संसार का नहीं, परंतु मेरा राज्य स्वर्ग में है। और उसने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर होगा, इसलिए सेनाएं और सामर्थ्य और पवित्र स्वर्गदूतों का पक्ष, हालेलुया, आप में है। इस प्रातः मसीह का परमेश्वरत्व पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। जी हाँ श्रीमान, इस प्रातः आप कौन है? मसीह यीशु कौन है? जितना आप उसे अपने अंदर आने देंगे, वो आप में है। वो जोर लगा रहा है, आपके भीतर प्रवेश करने का यत्न कर रहा है
कि आज आपके अंदर आ जाए और आप अलग खड़े हो जाएं और अद्भुत और देखते और ताकते और थोड़े समय पकड़े रहते हैं। ये ना करें, सीधे परमेश्वर की गोद में चले जाएं। वो घड़ी यहाँ है। हालेलुया। ओ, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। वो इन्हीं किन्हीं दिनों में आ रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसे देखेंगे। क्या आप नहीं? अब वो यहाँ पर है। उसकी सामर्थ घूम रही है। लोगों को कौन रुलाता है और चिल्लाता है, आगे बढ़ें। क्या बात है? ये पवित्र आत्मा उनमें है। यदि वे इसका अनुभव कर सकें और उसे गले लगा लें, पवित्र आत्मा को गले लगा लें, उसका विश्वास करें, उसे अपने हृदय से लगा लें, सही जीवन बिताएं, ऐसा कुछ ना करें जो उसे रोके। कहें, ओ प्रभु यीशु, मैं आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास खड़े हों। पिता, मैं आपके पास खड़ा होने जा रहा हूँ, और जैसा आप करते हैं वो आपके भीतर आने के लिए जोर लगा रहा है। वो वहां अंदर होना चाहता है। वो हर समय आपसे प्रेम करके अपने लिए जीतना चाह रहा है। अब मित्रों, मैं जानता हूँ कि ये सत्य हो रहा है। मैं जानता हूँ कि लोग अनुभव नहीं करते हैं कि वे कौन हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है वो पाप के ऊपर जीवन बिता सकता है, बिना पाप के जीवित रह सकता है, परमेश्वर में रहता है। आप गलती करेंगे परंतु मसीह का लहू आपका क्षमा करेगा। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। ये ठीक बात है। मसीह की वही सामर्थ जो कलवरी क्रूस पर लटकी थी, उसी परमेश्वर ने उसे पुनरुत्थान के दिन जिला दिया। अब आप में है, आप जिनके पास पवित्र आत्मा है। ओ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओ, उसकी आवाज सुनो, आज बुला रही है। उसे अपनी छाती की ओर ले आए या अपनी छाती में समीप और कहें, अब प्रभु यीशु, मैं कुछ भिन्न रहा हूँ। इस बड़े दिन से मैंने कुछ अनुभव किया है कि आप कौन हैं। एक समय मैंने आपकी आराधना चरनी में पड़े हुए छोटे बालक के समान की। मैंने पहले आपको छोटे बालक के समान देखा 1900 वर्षों पहले, और मैंने सोचा, ओह, यदि मैं यरूशलेम जा सकूं। आज वे लोग अनुमति पत्र यानी पास और सारी चीजें ले रहे हैं कि उस पालने के पास जाएं, जो उस स्थान पर जाएं जहां पर उसने जन्म लिया था, उसी चरनी में। परंतु मित्रों, वो वहां पर नहीं है जहां वो जन्मा था। वो ठीक यहाँ पर है जहां वो जन्मा था। परमेश्वर उसे हम में से प्रत्येक के पास ले आया और उसका जीवन हम में निवास कर रहा है। ओ सृष्टिकर्ता, वो जिसने संसार की सृष्टि की और स्वर्ग की, पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, हम व्यक्ति विशेष में है जिसे आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। यही बात है, यही भेद है। पवित्र आत्मा पालो, वो आप में है, वो महिमा की आशा है। यहाँ पुरानी नियम में देखें, जैसा कि मैंने बहुत बार इसका उल्लेख किया है, जब समझौता किया जाता था तो ये फाड़ दिया जाता था, एक पशु की मृत देह, और उन दो समझौतों को पास पास आना है और उन्हें आपस में बिल्कुल ठीक ठीक मिलान करना है। और आज परमेश्वर ने समझौता किया है, इसलिए नहीं कि आप भले थे, इसलिए नहीं कि आपने कलीसिया में सदस्यता ली है, इसलिए नहीं कि समाज में आपका अच्छा स्थान है। आप कभी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, आप रोज चर्च जा सकते हैं, आप हर दिन बलिदान चढ़ा सकते हैं, आप अपने पैसों का भाग दे सकते हैं, आप संसार के सारे पापों को छोड़ सकते हैं और हर चीज और सच्चा ईमानदार जीवन जी सकते हैं जैसा कि आप कर सकते हैं। और आप स्वर्ग से इतना ही चूक सकते हैं जैसे पूर्व से पश्चिम। ये ठीक बात है। ये अच्छाई के द्वारा नहीं है कि हम बचाए गए, परंतु ये उसके अनुग्रह के द्वारा है कि खरीदे गए, कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाना चाहता था। भलाई ने उन्हें कभी नहीं बनाया, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बनाया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो उसे पवित्र आत्मा भेजना नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा कैसे पूरा हो सकता था या समझौता कैसे पूरा हो सकता था? यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ, फिर भी मैं आऊंगा और तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हारे अंदर पिता से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। और लोग अपने नाम आराधनालय की किताबों में लिखवाते हैं और बड़े दिन पर नया पृष्ठ पलटते हैं और कलीसिया में जाने का यत्न करते हैं और प्रबंधकों को कुछ उपहार देते हैं। जब पवित्र आत्मा हर स्थान पर जोर लगा रहा है, ढूंढने का यत्न कर रहा है, और संसार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे वहां जाकर कहते हैं, अरे ये तो पवित्र शोर करने वालों का झुंड है। जैसा कि नूह के दिनों में था ऐसा ही अब है। परमेश्वर के पुत्र का आगमन समीप आ रहा है। ये ठीक बात है। केवल वे जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं, जिनके पास अनंत जीवन उनमें रह रहा है, पवित्र आत्मा जो प्रतीक है, जो उन्हें यहाँ से खींचने जा रहा है जैसे कि कुछ भी निश्चित हो। उस छोटी पुरानी नाव के विषय में कुछ था नूह के दिनों में, जो पानी के ऊपर तैर गई। ये ऊपर से खींचने वाली सामर्थ्य थी। वहां सबसे ऊपर उजियाला था,
कि परमेश्वर की महिमा ऊपर स्वर्ग से चमके, वहां ऊपर की कोठरी में। और मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताता हूं, मेरे शब्द सुने, एक खींचने वाली सामर्थ है, कलीसिया से नहीं, पास्टर से नहीं, परंतु महिमा से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही मार्ग पर बढ़ रहा है ताकि कलीसिया को खींच ले। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, उसके जीवन जोई में पहुंच। ये चीजें जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे भी बढ़कर करोगे। उसे सताया गया, उस पर हंसा गया, उसका उपहास उड़ाया गया और वो मर गया और कब्र में चला गया, परंतु वो सच्चा था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर ने उसे जिलाया। यदि हम उसी प्रकार से जाएं तो ये हम भी बाहर आते हैं। ओ हालेलुया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब भी मुझे सुन रहे हैं? आप उससे प्रेम करते हैं? आप उससे पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओ प्रभु, आंखों ने देखा, कानों ने सुना कि परमेश्वर के शब्दों में क्या लिखा गया। क्या यह अद्भुत नहीं है? हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, ओ यीशु, मैं उस महान घड़ी की राह देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आ रहा है। मैं देखता हूँ कि कहीं भी कोई आशा नहीं है। मैं देखता हूँ कि युग बीत रहा है। मैं देखता हूँ कि साम्यवाद की महान लाल बत्तियां समस्त पृथ्वी पर शासन कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि कहलाने वाली कलीसियाएं अपने पक्ष को आपकी कलीसिया के विरोध में खड़ा कर रही हैं, उन्हें दोषी ठहराने का यत्न कर रही हैं, कह रही हैं दिव्य चंगाई गलत है, ये धर्मांधों का झुंड है। हमारे ही व्हाइट हाउस में एक प्रस्ताव है कि इसे बंद करें। ओ परंतु परमेश्वर उस दिन वहां बैठे हुए उन संत लोगों को देख रहा था। सारे के सारे परमेश्वर की सामर्थ्य चमक रहे थे, उनके चेहरों को देख रहा था और परमेश्वर की महिमा को देख रहा था। वे हिब्रू बालकों के समान आग की भट्टी पर वहां हो सकते हैं। हम कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे। नहीं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के योग्य है। प्रभु यीशु, आप जल्द ही आ जाएंगे। और मैं देखता हूं कि घड़ी तय हो रही है जब भक्ति का भेष भर रहे हैं परंतु उसकी सामर्थ का इनकार कर रहे हैं। ऐसों से परे रहना, आपने कहा है। आत्मा अंतिम दिनों के लिए बोल रहा है और हम यहाँ उस दिन के लिए हैं। आज यहाँ हमारी छोटी कलीसिया बैठी है। प्रभु, पुरुष और स्त्रियां जिन्हें मैं विश्वास करता हूं कि आपसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आत्मा जिसने बीते दिनों में बहुतों के हृदयों को भर दिया है और गहराई और अधिकता में आएगा, होने पाए वे हर ईर्ष्या, हर झगड़े, हर चीज को जो आपके अनुसार नहीं है और आज चल रही है, चरनी की ओर नहीं परंतु कैलवरी की ओर, ना कि कुल मिलाकर कैलवरी परंतु मसीह को, जो महिमा की आशा है, परमेश्वर का परमेश्वरत्व, परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर की सामर्थ जो अब हमारे हृदय में है, हमें संसार की बातों से अलग करने का यत्न कर रहा है ताकि वो हमें किसी दिन इस पृथ्वी से अलग कर सके एक और अच्छे देश में। परमेश्वर आज इसे प्रदान करें। अपने दास की प्रार्थना को सुने और लोगों से बात करें। यदि यहाँ कोई खोया हुआ है, कोई बिना पवित्र आत्मा के है, होने पाए कि वे तुझे इस प्रातः स्वीकार कर सकें। प्रिय परमेश्वर, इसे ग्रहण करें, क्योंकि इसे हम तेरे प्रिय प्रेमी पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं, जो 1900 वर्षों पहले चरनी में जन्मा था, जिसने 33 वर्षों पश्चात कलवरी पर दुख उठाया, हमारे पापों के लिए जो ऊंचे पर उठाया गया, उसके कुछ दिनों बाद, 40 दिन के बाद वो महिमा में ऊपर उठाया गया, तब 10 दिनों के पश्चात फिर आया पवित्र आत्मा की सामर्थ में और अब कलीसिया में निवास कर रहा है। और जल्द ही उसी सामर्थ के साथ जिसने उसे जलाया, पवित्र आत्मा कलीसिया में इसे बाहर निकालने के लिए। ओ परमेश्वर, आ, क्या आप आएंगे और कलीसिया को बचाएंगे? क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं। जबकि आपने अपना सिर झुका रखा है, हम गाने वाले हैं, वो आज बुला रहा है। यदि यहाँ कोई बिना मसीह के हो, बिना परमेश्वर के, बिना आशा के, क्या आप आएंगे? क्या आप बिना परमेश्वर के हैं, बिना आशा के, बिना मसीह के? क्या आप अनुभव करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन का पूरा जीवन नहीं पाया? क्या आप नहीं आएंगे? सुनिए, पिता यहाँ है और वो आपको बचाना चाहता है। यदि आप बचे हुए नहीं हैं, मैं जानता हूं कि आप नहीं हैं, परंतु मित्रों सुनिए, आज इस प्रातः मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। जबकि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप केवल अपनी आंखें बंद रखें। मैं एक पर्दा खींचना चाहता हूं और कि आप कहीं और देखें। हम थोड़ी देर के लिए मिलने जा रहे हैं इस प्रातः, अब जबकि वो उस गीत का स्वर दे रही हैं। मैं पर्दे को नीचे खींचने जा रहा हूं केवल उन लोगों के लिए जो यहाँ इस आराधनालय में बैठे हैं,
युवा और बूढ़े और सब, मैं इस प्रातः थोड़ी देर के लिए नरक के द्वार की ओर देखने जा रहा हूँ। वे जानते हैं कि वहाँ नीचे बड़ा दिन है। वे जानते हैं कि उन्होंने बड़े दिन के समय में क्या किया है। कुछ लोगों ने शराब पी है, कुछ इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ लोग आराधनालय में हैं, कुछ ने ठट्टा किया, कुछ ने मस्ती की। क्या हो यदि ये रेंगने वाला हड्डी का ढांचा इस प्रातः आराधनालय के दरवाजे पर आ सके। आप जानते हैं अगले बड़े दिन पर आप वहां हो सकते हैं। हो सकता है आप 1 वर्ष में वहां हो अगले बड़े दिन पर। परंतु स्मरण रखें, आप मनुष्य के प्राण से व्यवहार कर रहे हैं, आप आत्मिक बातों से व्यवहार कर रहे हैं, और आप में से प्रत्येक को न्याय के दिन उत्तर देना है। मैं केवल ईमानदार हो सकता हूँ। मैं केवल ये कह सकता हूँ, यदि इस प्रातः आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वो खुले हुए दरवाजे पर खड़ा है। मुझसे व्यवहार किया है का अर्थ है, और आप जिनके पास पवित्र आत्मा है, स्मरण रखें कि आपका न्याय होने जा रहा है कि आपने इसके साथ क्या किया है। आप मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, परंतु आप दोषी ठहरेंगे। हर व्यक्ति का न्याय होगा उन कार्यों के अनुसार जो उसने अपने शरीर में होकर किए हैं। जब आपने पवित्र आत्मा पाया तो आपने इसके साथ क्या किया? क्या आपने अपने पड़ोसी के विषय में बातें की? क्या आपने गलत कार्य किए? यदि आपने किए हैं तो स्मरण रखें, मैं अभी नया जीवन आरंभ करूंगा। कहें, प्रभु यीशु, आज अब से मैं वो होने जा रहा हूँ जो आप मुझसे चाहते हैं। मैं अनुभव करता हूँ ये परमेश्वर का सदा जीवित रहने वाला भाग है। अब परमेश्वर का आत्मा मेरी देह में निवास करता है, और यदि मैं गलत रहा हूँ तो आप अब मुझे क्षमा कर दें। मैं घर आना चाहता हूँ। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। उसे यहाँ इस प्रातः सिद्ध करें। उसी प्रकार से अपने हाथ उठाए रखें मेरे लिए वहां पीछे। कहें, भाई ब्रनम, मैं आज एक नया जीवन आरंभ करना चाहता हूँ। मैंने भी अपना हाथ उठा रखा है। मैं एक नया आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं इसके लिए और अधिक करना चाहता हूँ जितना कि मैंने कभी पहले नहीं किया। क्या आप सबसे दुखद कहानी जो मैंने कभी सुनी, एक बार एक युवा महिला, बहुत ही निर्लज युवा महिला थी। वो एक शानदार घर में थी। उससे मसीह के विषय में बातचीत की। उसके पिता ने कहा, मैं उसकी सदस्यता का भुगतान कर रहा हूँ। समाज क्या है? वो उस स्तर के लोगों से मिलने जा रही है, क्योंकि वो, अब स्मरण रखें, एक समाज के अनुसार आप स्वयं को उन बातों की ओर मोड़ सकते हैं। बहुविवाह कहलाता है। परंतु उसने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है। जब वो बाहर आने के लिए तैयार है तो वो समाज में जाती है और विभिन्न प्रकार के पुरुषों के साथ जाती है। मृत्यु ने प्रहार किया, किसी प्रकार का दिल का दौरा, सब, और जो कि वो कहीं और गई। आज प्रातः आप किस ओर जा रहे हैं? आप किस लिए स्वप्न देख रहे हैं? मैं चिंता नहीं करता कि ये किस प्रकार का झुंड है। आप में से प्रत्येक, आप इन्हीं किन्हीं दिनों में अनंतता में प्रवेश करने जा रहे हैं, और बिना मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के आपका प्राण नष्ट हो गया। इसे स्मरण रखें। आप वहां नहीं पहुंच सकते सिवाय मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि वो आप में है तो वो परमेश्वर की सामर्थ है। इसके द्वारा जीवित रहिए। वो परमेश्वर आप में है। बाइबल ने कहा आप ईश्वर हो जाते हैं। ओ परमेश्वर, ये मुझ पर है। और यीशु ने कहा, वहां उस फरीसी ने कहा, तू स्वयं को परमेश्वर बनाता है। कहा, क्या ये तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? उसने मूसा को फिरौन के लिए ईश्वर बनाया और उसने लोगों को ईश्वर बनाया। ये ठीक बात है। और आज प्रातः आप परमेश्वर की लिखित पत्नियां हैं। आपके जीवन परमेश्वर के हैं, और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को भी रखते हैं। मित्रों, यहाँ देखिए, इसे निकलने न दें, इसे जाने न दें जैसे कि मामूली सा कुछ मनगढ़ंत हो। पिता, इस प्रातः हम आपके नम्र बालकों के समान आते हैं। मैं ये अनुभव करता हूँ कि हम अंतिम घड़ी में रह रहे हैं। समाप्ति का समय किसी भी समय कुछ हो सकता है। पुरुष, महिलाएं, लड़के या लड़कियां जो यहाँ बिना परमेश्वर के हैं, और मैं पिता तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रहकारी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ वे जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है उन पर अनुग्रहकारी हो, अनुग्रह हो, और ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप उनके हृदय के समीप हैं, और अनुभव कर रहे हैं कि संसार की छोटी छोटी चीजें चिंताओं में होकर एक मरना है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक जो इस प्रातः यहाँ पर है आपके लिए पवित्र होगा, आने वाले दिनों के लिए जो आने हैं,
और कोई मतलब नहीं कि आपके आने से पहले हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। हम विश्वास करते हैं कि अब ये ठीक है और थोड़ी देर के पश्चात लोग बचने का यत्न करने वाले हैं। मैं उन युवा लोगों के लिए सोच रहा हूँ, उस रात्रि वहां वेदी पर बचने का यत्न कर रहे थे, रेखा को पार कर चुके थे, उनके लिए कोई छुटकारा नहीं, वे जा चुके थे, बचाए नहीं जा सके। पिता, मैं केवल केवल प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें आशीषित करेंगे, प्रत्येक को पिता, जबकि ये समय है कि वे आज इसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खड़े हो जाएं। कितने उसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं? क्या आप उसके और समीप नहीं आना चाहते? उससे प्रेम करें और थोड़ा सा अधिक। आइए गाएं, मैं सब कुछ देता हूं, जैसे कि हम अपने हाथों को उसकी ओर उठाते हैं इस प्रातः। क्या आप ये करेंगे? बहन, इसके लिए हमें स्वर दें, अपनी सारी आदतें, अपने सारे मार्ग। क्या वास्तव में आपका यही अर्थ है? ओ पिता, अनुग्रह कर। प्रभु, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्हीं किन्हीं दिनों में तुरई फूकने वाली है। मैं बाहर कहीं कार्य क्षेत्र में होऊंगा प्रभु, तब मैं कलीसिया के विषय में सोच रहा हूँगा। जब हवा चीखने लगेगी, संसार डगमगाना आरंभ करेगा। कुछ कहते हैं, क्या मामला है? आकाश लाल हो रहा है, न्याय की घड़ी समीप है। मैं सोचूंगा, ओ भाई ग्राम कहाँ हैं? कहाँ हैं? ओ, वे घर में हैं। परंतु पिता, तब थोड़ी देर बाद हम एक आवाज ऐसी सुनेंगे जो पहले कभी नहीं सुनी। तुरही, एक स्वरदूत तुरही फूंकता है। ओ परमेश्वर, वे जो मृत्यु के कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं जीवित हो जाएंगे। चिल्लाने की आवाज कैसे आएगी? संसार के साथ क्या मामला है? हम शांत नहीं रह सकते और वो झोंके ले रही है, और तब हम सब एक साथ उठा लिए जाएंगे कि उससे हवा में मिलें। ओ पिता, यदि समय से पहले मृत्यु आएगी, मेरा मतलब शारीरिक मृत्यु, इस पृथ्वी की यहाँ से अलगाव हो सकता है, हम कक्ष में प्रवेश करें उस बहादुरी के विश्वास के साथ, मसीह का कपड़ा अपने चारों ओर लपेटे हुए, वो पवित्र आत्मा। पिता, एक दिन हमें वहां पहुंचना है और मैं अनुभव करता हूं कि मुझे भी उस रेखा पर चलना है। ये यही कहीं मेरे सामने है, वो घड़ी जिसमें मुझे उस मृत्यु कक्ष में प्रवेश करना है। जब मैं सुनता हूं कि मेरा वाक्य पढ़ा गया, मैं एक डरपोक के समान नहीं जाना चाहता। मैं वैसे ही जाना चाहता हूं जैसे आप गए प्रभु। अपने ही कपड़े को अपने चारों ओर नहीं लपेटना चाहता, परंतु मसीह के वस्त्र को लपेटता हूं, पवित्र आत्मा अपने चारों ओर, जैसे पौलुस ने किया, और कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? कब्र तेरी जय कहाँ है? उस अंधेरे कक्ष में प्रवेश करता हूँ उन लोगों के मध्य जो मर गए हैं। तब उसकी आवाज को सुन रहा हूँ, उस प्रधान दूत की, जो की होगी, और हम मृतकों में से बुला लिए जाएंगे कि एक बार अपने प्रियजनों से फिर मिले। ओ प्रभु, यदि हम इसे इस जीवन में चूक जाते हैं, जीवन हमारे लिए कुछ नहीं है, हम असफल हुए। परंतु यदि हम उसे पाते हैं जो हमारे हृदय में अमूल्य है, तो हमने परमेश्वर के सारे उद्देश्य को पा लिया। ओ आज इस प्रातः हम उससे कितना प्रेम करते हैं। होने पाए प्रत्येक मसीह इस प्रातः तुरंत दर्शन को देखे प्रभु। अब देर हो रही है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें उस दर्शन को देखने देंगे और आज जीवन को पकड़ लेने देंगे और सदा जीवित रहें। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? घूमकर और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, मसीह आपके साथ हो। बजाय इसके कि बड़ा दिन मुबारक हो, कहें, मसीह आपके साथ हो। जैसे ही आप घूमते हैं, अब अभी नहीं जाएं, घूमकर और कहें, मसीह आपके साथ हो। सारे अब 1 मिनट। क्यों? मैंने सोचा ये 12 बज गए हैं, ये 11 बजे हैं, और मैंने सोचा ये 12:20 हुए हैं। क्या कहा? आमीन। हर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो कहे, प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक छोटी, बस 3-4 शब्दों की गवाही, जैसे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, केवल इतना, इससे अधिक नहीं। ये ठीक बात है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, ओ यीशु।